इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 में जो पावर रूल्स थे, पावर रूल्स होते क्या हैं और पावर क्या होती है, ये सब मैंने आपको नोट्सों के द्वारा भेज दिए हैं और आप उन पावर रूल्स को याद कीजिए और समझिए कि पावर रूल्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.6 का पावर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज 1.6 है ना, उनसे जो पावर रूल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो जानेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है। क्या निकालना है? देखिए, फर्स्ट 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपन इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका 64 की पावर 1/2। क्या है स्टूडेंट्स? 64 की पावर 1/2। तो मैंने स्टूडेंट इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया? सबसे फर्स्ट 64 का मैंने स्टूडेंट फैक्टर किया। तो क्या आया? 64 का 2 में डिवाइड दिया 32 में 2 का दिया 16 में 2 का दिया 8 में 2 का दिया 4 में 2 का दिया 2 में 2 का दे दिया तो 1। तो स्टूडेंट्स अपने पास 64 का फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स, ये जो 64 का जो एक्सपेंशन फॉर्म प्राप्त हुआ उसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है? पावर फॉर्म में लिख दिया। तो पावर फॉर्म क्या बन गई इसकी? 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पावर रूल्स बताए थे और मैंने उनमें आपको एक रूल्स भी बताया था। जब बेस के ऊपर पावर हो और उसके पावर के ऊपर भी पावर और हो, यानी पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो, तो पावर से क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अपन पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगी? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो 3 बच गया। तो 2 की पावर 3 हो गया। अब मैंने इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखा है स्टूडेंट्स। इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8। तो 64 की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 8 आई है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? इसका एक रीजन और था स्टूडेंट्स। 64 को अपन ऐसे भी लिख के सोल्व कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8। 64 को क्या लिख के सोल्व कर सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, 8 का स्क्वायर की पावर 1/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई करा दो और कैंसिल आउट होकर 8 आ गया स्टूडेंट्स। ये पार्ट आ गया इसका। तो आप सबसे इजी ये पार्ट है जो मैंने आपको बताया ना फैक्टर करके, तो इससे आपको अच्छा समझ में भी आएगा। मेरी बात समझ में? अब जानेंगे फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 32 की होल पावर 1/5 है स्टूडेंट्स। तो मैंने 32 के फैक्टर किए, तो फैक्टर करने पर आ गए मेरे पास 2 मल्टीप्लाई, फैक्टर करने पर क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 तो यानी 2 को मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 25, यानी 2 की पावर 5 हो गया। इसको एक पावर फॉर्म में लिखूंगा तो होल पावर 1/5 हो गया। अब मैंने इसको पावर फॉर्म में लिखा 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। अब पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो पावर से मल्टीप्लाई हो गई। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। आ गया क्या अपने पास स्टूडेंट्स? 2। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना है स्टूडेंट्स अपने पास? 2। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, इसको आप खुद निकालिए, आपको पता लगेगी ये क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं। तो आप इसको निकाल के देखिए क्या है ये। फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स? अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, क्वेश्चन सेकेंड क्या है? क्वेश्चन सेकेंड है फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3 स्टूडेंट्स। तो मैं लेता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, 9 की पावर 3/2 है। तो मैंने क्या किया? 9 की फैक्टर किए। 9 की फैक्टर क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 आ गए। 3 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 3/2। फिर मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 को पावर फॉर्म में लिखा तो ये 3 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। 3 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब स्टूडेंट्स, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स।
तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। स्टूडेंट्स अपने पास क्या आया 3 की पावर 3, फिर मैंने इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखा 3 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 27। तो स्टूडेंट्स 9 की पावर 3/2 को सोल्व करने पर अपने पास कितना है स्टूडेंट्स 27 आया स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स इसका 32 की होल पावर 2/5। तो पहले मैंने 32 के फैक्टर किए, फैक्टर करने पर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 2/5। फिर मैंने इसको पावर फॉर्म में लिखा तो ये आया 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। पावर के ऊपर पावर लगी हुई है स्टूडेंट्स, तो पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 का स्क्वायर बचा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। इसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स कितना आया 4 आंसर आया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है वो आपको प्रैक्टिस पे करना है 16 की पावर 3/4। तो स्टूडेंट्स मैंने इसके आपको 4 प्रैक्टिस लिखा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। आई बात समझ में। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। तो मैंने 125 के फैक्टर किए तो क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर -1/3। तो 5 का क्यूब आ गया, 5 का क्यूब की होल पावर -1/3। पावर से मल्टीप्लाई हो गई, तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, बच गया क्या 5 की पावर -1। क्या आया 5 की पावर -1। अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात समझाता हूँ कि अगर बेस के ऊपर अगर पावर माइनस की लगी हुई हो तो अपन उसका राशि प्रोकल में लिख सकते हैं। तो 1/5 आ गया। जैसे मान लो 2 की पावर -1 आ गया स्टूडेंट्स, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को 1/2 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर -1 का आंसर कितना आ गया अपने पास स्टूडेंट्स 1/5 आ गया स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। आप चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन थर्ड है कि सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। अपन को क्या करना है स्टूडेंट्स इसका सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सोल्व करके अपन को आंसर लाना है। तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। सेकंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। फोर्थ पार्ट है इसका 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। चलते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो स्टूडेंट्स मैंने कल आपको पावर रूल समझाए थे, उनमें मैंने आपको एक रूल लिखा था, वो रूल आप देखना, मैं बता रहा हूँ। बेस आर इक्वल, देखो बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, और ये जो नंबर दिए हुए ना 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स। किस में है मल्टीप्लाई में। तो देन मैंने बेस तो सिंगल कर दिया और इन दोनों पावर का मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो 2 की होल पावर 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15। 15 में 3 का डिवाइड दिया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया 10 प्लस 15 में 5 का डिवाइड है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3। तो 2 की पावर 10 प्लस 3/15 इक्वल टू 2 की पावर 13/15 आ गया स्टूडेंट्स। इसका सॉल्व करने पर पावर रूल का यूज हुआ है में, तो पावर रूल का यूज करते हुए अपन इसका सॉल्यूशन निकाल लिया स्टूडेंट्स। 2 की पावर 13/15 आया स्टूडेंट्स। इसका क्या आया 13/15। अब चलते हैं अपन सेकंड पार्ट की ओर। 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो मैंने इसको अलग अलग पावर के फॉर्म में लिख दिया। 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो 1 की पावर 7 को तो आप 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई 3 की पावर 21। अब स्टूडेंट्स अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर -21 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया 3 की पावर -21। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अभी बताया था ना मैं पावर माइनस में लगी हो तो उसको रेसिप्रोकल लिखकर इसको ऐसे बना सकते हैं अपन। अब लेते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट सॉरी 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये दोनों नंबर वो डिवाइड में है, तो बेस तो सिंगल बन जाएगा, और ये नीचे वाली पावर ऊपर जाकर किसकी बन जाएगी माइनस की। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 2 और 4 का सिम ले तो 4 में 2 का डिवाइड दिया 2 माइनस 4 में 4 का डिवाइड देंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 1। तो 11 की पावर स्टूडेंट्स क्या आ गया 1/4। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। तो कल मैंने स्टूडेंट्स एक रूल भी बताया था, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, और नंबर मल्टीप्लाई में है, तो बेस तो पावर तो सिंगल बन जाएगी और बेस क्या हो जाएंगे
मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 8 की होल पावर 1/2, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा दे तो स्टूडेंट्स क्या क्या है 56 की होल पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स आज का अपना ये वीडियो था और आज के वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली है। आज का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझो, आज का ये वर्क है। थैंक यू वेरी मच।